Hello everyone, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share all important current affairs of 14th December. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. ज्वाइन करना है, सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाते हैं. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा रिवीजन पोर्शन रहेगा रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट रैंक्स ऑफ इंडिया इन वेरियस इंडेक्सेस. 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मुझे बताने, इनके आंसर्स भी मैं शेयर करूंगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020. ये बताना, आपने सारे रैंक्स ही बताने. सेकंड क्वेश्चन है रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020. ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 का रैंक बताइए. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 हमारे इंडिया का रैंक क्या था. 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020. ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 का रैंक इंडिया का. वुमेन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा रैंक क्या है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. गाइज देखो, एग्जामिनर आजकल क्या करता है, रैंक्स तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाला गया ये रिपोर्ट, ये भी एग्जाम में आजकल पूछा जाता है. सो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. आप लोग खुद कोशिश कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कमेंट डाउन द आंसर्स. खुद कोशिश कीजिए एंड उसके बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें आपको कंपाइल मिल ही जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ. खुद चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. सो आज के हमारे करंट अफेयर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय टाइम्स मैगजीन. तो किसे चुना गया बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन द्वारा. इनका नाम है एरिक युआन. ओके, जूम ऐप फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जूम ऐप, जो चाइनीज ऐप है, वीडियो कॉलिंग ऐप. 2020 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपको पता है कि जूम ऐप का कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है. तो इसी चीज़ को देखते हुए बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, इसके प्रमोशन के लिए टाइम्स मैगजीन ने इन्हें चुना. एरिक युआन इनका नाम आप याद रखेंगे. इसके साथ साथ अब आपको इलॉन मस्क का नाम भी ज़रूर याद आ रहा होगा. फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 इलॉन मस्क. टेस्ला के मालिक गीतांजलि रॉय का नाम भी आपको ज़रूर याद आ रहा है. किड पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन द्वारा फर्स्ट टाइम चुनी गई. देन इसके साथ साथ आपको पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन द्वारा जो दो चुने गए, प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉय बिडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस, जॉइंटली पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन चुने गए, वो आप याद रखेंगे. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एरिक युआन. इसके साथ साथ आपने इंडियन अमेरिकन राहुल दुबे का नाम भी जरूर याद रखना है, जिन्होंने जो प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट द किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड. ओके, अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनकी डेथ हो गई थी, जिन्हें मार दिया गया था ड्यूरिंग एन अरेस्ट. तो उनके प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसके दौरान 70 पीपल्स को इन्होंने शेल्टर दिया था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो इन्हें फीचर किया गया द हीरोज ऑफ 2020 लिस्ट बाय टाइम्स मैगजीन. तो राहुल दुबे का नाम भी आप याद रखना है एंड ये बाकी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई ये सारी याद रखेंगे आप लोग. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एंड गाइस ये दिस इज अ स्पेशल ई बुक, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर कंपाइलेशन मिल जाएगा, जरूर इसका बेनिफिट उठाएं. जून से लेकर नवंबर 2020 के बेस्ट 2500 प्लस करंट अफेयर स्पेशल ई बुक के कंपाइलेशन में. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इन जस्ट 69 रुपीज. जरूर इसका परचेज करें, इसका बेनिफिट उठाएं. नेक्स्ट हमारा जगनन्ना क्रांति स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट, जिसके तहत जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए 2,49,151 गोड्स एंड शिप्स फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वुमेन. Well, Jagannatha sir, you can easily guess the correct answer of this question. Exactly, Andhra Pradesh is the correct answer for this question. याद रखिएगा. एंड अबाउट द स्टेट, सीएम तो मैं आपको बता चुका हूँ. कैपिटल 3 कैपिटल्स हैं. ओके, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. विश्वभूषण हरिचंदन इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. Next is which organization of India have been awarded the most innovative research institute of the year under innovation quotient in the CII Industrial Innovation Award 2020. तो most innovative research institute of the year 2020 कौन सा चुना गया. So the correct answer for this question is IIT Roorkee. Okay, तो ये है जी हमारा उत्तराखंड में. Option number B is the correct answer for this question. Next is Paolo Lossi
ऑफ इटली पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी। आपको बताना है कि ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट करते थे, रिलेटेड फील्ड आपको बतानी है। तो ये थे जी लेजेंडरी फुटबॉलर। ओके, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, डिटेल्स मैंने यहाँ पूरी शेयर की हुई है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो, इज द ओनली मेन प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन वर्ल्ड कप, गोल्डन बूट एंड द गोल्डन बॉल एंड बेलॉन डीओर। तो ये सारे खिताब इनके नाम ही हैं। ओके, पेलाओ लोसी ऑफ इटली जिनका निधन हो गया, जिन्होंने 6 गोल्स किए थे 1982 वर्ल्ड कप। ओके, इटली के प्लेयर थे, निधन हो गया इनका, नाम याद रखेंगे फुटबॉलर। नेक्स्ट हमारा, विच बैंक हैज लॉन्च 9 billion APVX for developing countries. APVX stands for Asia Pacific Vaccine Access Facility for developing countries, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। सो ये देगा जी हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स मिलीना फिलीपींस में। मसात्सुगु असाकावा इज द प्रेसिडेंट एंड अशोक लावासा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इज द 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इसे शुरुआत की गई थी 10 दिसंबर 2020 वर्चुअली। इसे इनॉग्रेट किया गया था रतन लाल कटारिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर जल शक्ति मिनिस्टर आप पता है, गजेंद्र सिंह शेखावत आपको पता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज द कंप्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया लुडोविक ओरबॉन हैज स्टेप डाउन, इन्होंने रिजाइन दे दिया। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद रख लीजिएगा, नेशनल लिबरल पार्टी। आजकल एग्जाम में पार्टी भी पूछी जाती है। ओके, हु इज द इंडियाज एम्बेसडर रोमानिया, ये क्वेश्चन आपने बताना। इंडियाज एम्बेसडर रोमानिया कौन है, ये आपने बताना। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राहुल श्रीवास्तव। ओके, ये आपने याद रखना, राहुल श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए वो है निकोले लोनल क्यूका। ओके, इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया रोमानिया का। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इज ऑप्शन नंबर ए, and Rahul Srivastava is India's ambassador to Romania. Anurag Srivastava is the spokesperson in the Ministry of External Affairs. Monica Mohita is India's ambassador to Switzerland. Okay, and about the country, Los Iohannis is the president of Romania, and Bucharest is the capital, and Romanian leu is the currency of Romania. Next is, according to the report released by Global Poverty City Index, which city is the most attractive city in the world? So according to the report, लगातार 9th बारी लंदन रहा मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो लंदन इज द करेक्ट आंसर फॉर यूके की कैपिटल, लंदन इज द करेक्ट आंसर। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज का जो रिपोर्ट था उसमें हांगकॉन्ग था, वो आप याद रख लीजिएगा। ओके, हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले फुटबॉल फॉर अर्जेंटीना। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले फुटबॉल फॉर अर्जेंटीना इज मारा गोमेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अर्जेंटीना रिसेंटली आपको याद होगा मिलीनियर टैक्स लगाने वाला, ओके, वो फर्स्ट नेशन बना था, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड अनिल सोनी WHO फाउंडेशन जो भी बनाया गया रिसेंटली, उसके हेड बनाए गए। अजय बांगा CEO ऑफ मास्टर कार्ड। एंड अरविंद कृष्णन, ये हैं जी हमारे अरविंद कृष्णा हैं जी हमारे IBM के CEO, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड ये पिक्चर भी है मारा गोमेज की। ओके, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड पार्टनरशिप किया इसने स्काईलो, एक ग्लोबल मिशन कनेक्टिविटी सोल्यूशन कंपनी, टू लॉन्च सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू improve the ground infrastructure and to provide pan-India coverage of internet, including in Indian seas. So this has been developed indigenously and has been launched with the association with Skylotech India. About the company BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, एंड इसके MD एंड CEO आप याद रख लीजिएगा PK पुरवार। ओके, दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन विच इंडियन स्टेट, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए सेंटर ने कुछ अमाउंट अलॉट किया। सो ये न्यूज़ में है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये है जी हमारा महाराष्ट्र में दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑन विच डे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आज के दिन, यानी कि 14th दिसंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज है जी हमारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नाउ ये जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, इनके आंसर्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, एंड इनके आंसर्स मैं काफ़ी डिटेल में शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओके, 10 स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, नेक्स्ट एग्जाम IQ सिंपली सर्च करके। एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। सो इसमें हमारा ग्लोबल
हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक था 94th नंबर पे। जो इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भी रिलीज करती है वो मैं आपको बताऊंगा। अमंग 107 नेशंस। ओके, बाकी डिटेल्स आपको ये मिल जाएगी, आपको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में इसे रिलीज करता है मैनेजमेंट फॉर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। हमारे इंडिया का रैंक रहा था 43rd नंबर पे। ओके, तो याद रखिएगा। एंड यू नो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कैटेगरी आती है, तो हमारा इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब है एंड सीरियस कैटेगरी में हमें रखा गया, सीरियस कैटेगरी में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है। हमारे इंडिया का रैंक रहा था जी 142। टॉप किया था इसमें नॉर्वे ने। अमंग 180 कंट्रीज नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में रहा था। हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स हमारे इंडिया का रैंक 84th, लास्ट में रहा था अफगानिस्तान। टॉप किया था जापान ने। 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स EIUU से रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हमारा रैंक 51st रहा था। टॉप नॉर्वे ने किया था, बॉटम पे नॉर्थ कोरिया 167th पोजीशन पे। 2020 ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इसमें हमारा रैंक रहा था जी 72nd। ओके, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था, यमन रहा था लास्ट में। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी, तो इसमें myhiringclub.com एंड sarkarinokri.com.info इसे रिलीज करता है। हमारा 12वें नंबर पे रहा था, 12th नंबर पे रहा था एंड टॉप किया था नॉर्वे ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में यूनाइटेड नेशन इसे रिलीज करती है। इंडिया का रैंक रहा था जी हमारा 144th। ओके, इवन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से हम ज़्यादा दुखी हैं, हम कुछ नहीं है। ओके, टॉप इसमें फिनलैंड ने किया था, बॉटम अफगानिस्तान सबसे हैप्पीनेस के मामले में सबसे लास्ट पोजीशन पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का रिपोर्ट। ओके, इसमें हमारा रैंक 48 आया था एंड टॉप स्विट्जरलैंड। एंड यू नो अगर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जिसमें टेररिज्म इफेक्टेड कंट्रीज, तो उसमें भी अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री था। तो वो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, तभी सबसे ज़्यादा दुखी भी है। ओके, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 74th पोजीशन पे हमारा रैंक एंड टॉप इसमें स्वीडन ने किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे लॉन्च करता है। ओके, रिलीज करता है। आई होप इंजॉय कर रहे हो आप ये। एंड नाउ एक क्वेश्चन फिर से बताइए, इंडिया विल प्रोक्योर स्मैश 200+ फायर कंट्रोल सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम्स फ्रॉम विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से हम लेंगे ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है। सो गाइज विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, देखो मैं आपसे, आप हमारी एक फैमिली है, हमारे डेली व्यूवर्स हैं, वी आर ऑल फैमिली। देखो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या मैं आपसे शेयर करूँगा, अगर मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए होगा तो ऑब्वियस ही बात है मैं आपसे ही शेयर करूँगा। ओके, देखो गाइज अब लास्ट में आपको मैंने जैसे बताया कि हमारे यूट्यूब वीडियोज़ को यूट्यूब रिकमेंडेशन में नहीं डालता। इवन फ्रॉम अवर साइड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि क्यों ऐसा है। ऐसे क्रिंज वीडियोज़ में मैं देखता हूँ कहीं यूट्यूब पे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, तो वो भी इतने लेवल पे पहुँच जाते हैं। बट फ्रॉम अवर साइड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, बट स्टिल वी नीड योर हेल्प। हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब आपको करना क्या है, आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एंड इसी रीज़न है कि मैंने लास्ट में, देखो एक यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है, लेट मी टेल यू वन थिंग, यूट्यूब का एल्गोरिथम लाइक्स पे चलता है, वॉच टाइम पे चलता है। ओके, थंबनेल तो हमारा बैटरी रहता है। अब वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए आप वीडियोज़ को प्लीज़ वॉच कीजिए टिल एंड। हमारे जितने भी डेली व्यूवर्स हैं, अगर आप इतना भी करेंगे तो काफ़ी भला हो जाएगा हमारे चैनल का। एंड सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड ऑल्दो फाइंड द आपके लिए ही बेस्ट कंटेंट लाने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, ऑल्दो मुझे भी एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहिए, क्योंकि देखो मोटिवेटेड रहना इन गुड टाइम्स इज़ वेरी इजी, मोटिवेटेड रहना इन बैड टाइम इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर एनीवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ओके, सो बस आई वॉन्ट कि स्टूडेंट्स तक पहुँचे। तो आप लोग प्लीज़
वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, वॉच टाइम थोड़ा मतलब वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, सो ये सारी चीज़ आपके लिए हेल्प भी करेंगी। बस इतना सा आपने करना है, इन रिटर्न वी विल ट्राई अवर बेस्ट, एंड उनको बेस्ट कंटेंट तो मिल ही रहा है, बाकी रिवीजन भी आपको मिल ही रहा है। सो इसका आंसर आप बताइए सभी लोग। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस, एंड टेक केयर एंड बी सेफ एंड बी अलर्ट फ्रॉम कोविड-19।